अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुराना अदील इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों पर बड़ा अबूर हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तजिया कार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब, सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है अखबारात की जीनत बनी वो है कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा, एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट 34,300 से तजावज़ कर गई तादाद। 737 अमवात, 8,800 से ज़ायद अफराद सेहत याब भी हुए, और ये जो तादाद है एक दिन की जो केसेस की वो 2255 है। कैसे देख रहे हैं एकदम से गंभीर सूरत हाल और ये लॉकडाउन की नरमी का जो फैसला हुआ है उसके बाद की सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। ये कोरोना की वबा जिस दिन से आई है तकरीबन डेली इसके ऊपर पूरा मीडिया बात कर रहा है, और हम तो पहले दिन से यही बात कहते हैं कि ये जो कोरोना के फिगर आ रहे हैं ना, अमवात के हों या मरीज़ों के हों, ये बिल्कुल गलत रॉन्ग फिगर है। उसकी वजह कि जो टेस्टिंग आपका वो है ना मेयार सिस्टम वो इतना नहीं है। अगर प्रॉपर, क्योंकि किट्स ही नहीं है, जो बंदा जाता है खुद जाता है या वो समझता है तो मेरा ख्याल है उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर भी तादाद पाया जा रहा है। कोई एक लेबॉर्ट्री जो है ना वो पॉजिटिव दे देती है, एक नेगेटिव दे देती है, फिर और स्पेशली सरकारी लैब से जो भी टेस्ट किए जाते हैं वो जब किसी दूसरी लैब से कराए जाते हैं तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, वो ये कंफ्यूजन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया को अगर देखें, अभी सोशल मीडिया के ज़रिए अगर अमेरिका की भी आप बात करते हैं तो अमेरिका से वो ख़तून नर्स की जो है वो बड़ी बात वायरल हो रही है। वो कहती है कि ज़बरदस्ती लोगों को कोरोना में जाहिर करके मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती। यानी कि इस तरह की जब ख़बरें बाहर निकलेंगी, दुनिया सुनेगी, तो दुनिया किस एंगल से इसको लेगी। और पाकिस्तान में तो पहले ही देखो ना, सिस्टम तो हमारा पहले ही इतना वो काम का नहीं है, नाकस सिस्टम है। आम जो है ना टीबी बुखार के लिए इनके पास जो है ना वो सिस्टम नहीं था। ये वबा तो आ गई, तो वबा के लिए ये गरीब ममालिक, ये एक नहीं कि पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के अलावा भी जितने भी गरीब ममालिक हैं वो परेशान हैं। तो इनको जो इंस्ट्रक्शनें गवर्नमेंट देती है, अभी गवर्नमेंट करे क्या? क्योंकि 2-3 माह अगर ये लॉकडाउन की नरमी नहीं भी करते तो वाम तो सड़कों के ऊपर वैसे आई थी, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर कहीं राशन तकसीम होता है तो बंदे के ऊपर बंदा भी भूख जो है ना वो मौत नहीं देखती, ना वो कोरोना देखती है, ना वो लॉकडाउन देखती है, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, उसको सिर्फ अपना पेट भरना है। और पेट भरने के लिए कहाँ जाएंगे? दर बदर जिसके 2-3-4 बच्चे, सुबह जो है ना वो कमाता है, मजदूरी करता है। तो ये हुकूमत ने जो फैसला किया था कि लॉकडाउन में नरमी, इसी बेस के ऊपर बार बार लेकिन मांडला साहब सूरत हाल ये हुई है कि लॉकडाउन में नरमी से शहरी जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं। ख़रीदारी में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, ईद की तैयारी के लिए मार्केट्स में भीड़ लग गई, पंजाब और सिंध की फिर लॉकडाउन सख्त करने की वार्निंग। देखिए बात यह है कि ये माशरे गरीब ममालिक जितने भी हैं उसने मजदूरी के लिए निकलना। मार्केट्स में आप देखें जो ख़वातीन है, अभी ईद भी करीब है तो ईद के पेश नज़र भी वो ख़वातीन 2-4 घर से अफराद निकल रहे हैं, वही पुरानी रूटीन। यानी कि किसी को एहसास तो इस चीज़ का है नहीं। वो जब कोई पेशेंट होता है तो फिर जाके उसको जो है ना वो थोड़ी फिक्र पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि अवाम को थोड़ा सा जो है ना एहतियात से काम लेना चाहिए। लेकिन एहतियात करे क्या? यानी मैं जो बात कर रहा हूँ कि भूख इफलास इतनी है कि बंदे बेबस हैं, मजदूरी नहीं करेगा, मार्केट नहीं खोलेगा, वो मजदूरी अभी भीख मांगना कि कौन बनना चाहता है भीख मांगे? एक बंदा सेहतमंद है, तवाना है, मजदूरी कर सकता है। नहीं मांडला साहब, तो ये दो काम ही होने थे ना, या तो आपको भूख का सामना करना पड़ता या आपको मईशत का सामना करना पड़ता। लेकिन ये काम जो है या इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत है, वो SOPs या बाकी मामला अपनी जगह पे, इक़दाम तो हुकूमत ने करने थे। आपको नहीं लगता कि बात पता क्या, ये मामला इस तरह का, वो बात इस तरह की, जिस तरह हम कल भी देख रहे थे एक टेलीविज़न के ऊपर कि लाहौर पुलिस ने एक ही वैगन में को 14-15 मुलजमान को हाथ कड़ियाँ ला के
वो बंद किया हुआ था। यानी कि एट द एंड हुकूमत के पास क्या अलाकार है, यही है इनको उनको पनिशमेंट देनी है, सज़ा देनी है। अभी बहुत से ममालिक ने, जैसे इंडोनेशिया में हम देख रहे थे कि कोई खिलाफ वर्जी करता है, कोई 2.5 लाख रुपया उसको जो है फाइन करेंगे। फिर जो है ना उनको ये भी कानून बना दिया उन्होंने कि बैतुल खुला भी उनसे साफ कराए जाएंगे। फिर सऊदी अरेबिया ने मेरा को ऐलान किया को आखिरी 6 हफ्ते जो है ना, ये 6 दिन जो है रमज़ान शरीफ के, ये जो छुट्टियां होगी ईद की छुट्टियां, उसमें सख्त किस्म के कर्फ्यू का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो मेरा है कि अवाम ये बैन अल-अक़वामी फैसलों को भी देखे कि अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो हुकूमत को भी सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। नहीं तो हुकूमत अगर सख्त फैसले लेती है तो किसी को कदगन क्या है, तराज क्या है? आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी इतनी अहम नहीं है कि अगर आप भूख वगैरह की बात सोच रहे हैं, अगर आप बीमारी से मरेंगे तो तब भी वही सूरत हाल होगी? देखो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखो निज़ाम में कायनात जो है ये चलता है कि आप किसी घर में अमवात होती हैं 1 2 3 तो मामलात भी साथ चल रहे होते हैं। क्या कोई ये नहीं कि कोई मौत हो गई है तो घर वाले बैठ गए, उस दिन उस घर में खाना भी पक रहा होता है, मेहमानों का भी बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा होता है। तो निज़ाम दुनिया तो चलना है, लेकिन ये खुद अगर बंदा खुद समझेगा कि मैंने एहतियात करनी है, कैसे कर सकता हूँ, जब बाहर जाने में थोड़ा देखे, लेकिन तो क्या करेंगे वहाँ, ये वो बात ही है। ये अभी देखो ना जब आपने कर्फ्यू खोल दिया, यानी आपको ये लगता है कि हुकूमत के इक़दामात का इससे नहीं, हुकूमत क्या करेगी, बंद करेगी तो फिर कोरोना का तो इक़दामात से मुराद तो यही है ना, हिफाजती इक़दामात करने हैं, आपने सामान देना है, इक्विपमेंट देना है, मामला देखने हैं, फिगर इकट्ठे करने हैं, टेस्ट करने हैं, उनकी सारी की सारी लवाजमात तो देखने होंगे आपको। और बल्कि इससे पहले भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी, और जितना ये दौरानिया हो गया तो क्या कोई ऐसा सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत देखिए, हुकूमत मेरा ख्याल है कि 1 महीने में 1 खरब रुपया तकसीम कर चुकी है लोगों में, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में फी का 12,000 रुपया जो है ना वो दे चुकी है। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम हुकूमत अपनी तरफ से जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कितनी देर के लिए है वो 12,000? नहीं, अभी ये बात ही तो सामने रख के वो लॉकडाउन में जो है रिलैक्सेशन करते हैं कि इतना तो दम ही नहीं है आपके पास, पैसा ही नहीं है आपके पास, तो इसीलिए तो वो चाहते हैं कि निज़ाम जो है वो चले ताकि लोगों नहीं को ये क्योंकि पहले आपने बात भी यही की कि जी हुकूमत पहली दफ़ा ये कर रही है, पहली दफ़ा पाकिस्तान, आपको लगता है उससे गुजारा भी हो रहा है और हो जाएगा? और अगर ऐसी सूरत में उनमें से कोई भी शख्स बीमार हो गया या इस मोहलक मर्ज का शिकार हो गया तो वो तशखीस करा पाएगा? नहीं, बात पता क्या, तशखीस तो पहले कौन सी होती है? नहीं तो फिर हुकूमत कहाँ है? मेरा तो सिर्फ ये सवाल है, मेरा जो सवाल है ना, इस बात पे मेरा हर रोज इख्तलाफ होता है आपसे। आप 18 महीने का वो पूरा स्ट्रक्चर 18 महीनों में क्या बना सकते? एक बाथरूम नहीं बनता। क्यों नहीं जी? ये मुझे बताया कि क्या ये सिस्टम कहाँ से आता है? 10 दिन में उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया था, तो लेकिन नहीं, इन्होंने भी बनाए हैं। आप बात है कि उन मुल्कों की बात आप करते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। मुझे उन मुल्कों से गरज नहीं है जिनके पास ये तहाशा मईशत है, साहब, पैसा है। मुल्क में भी तो वो भाई मर्ज का सामना है। आपकी हुकूमत है, कैबिनेट है, प्रोटोकॉल है, सेक्रेटरीज हैं, अवाम बैठी है, इदारे बैठे हैं, पूरे के पूरे लोग वहां पे मौजूद हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं होता तो लम्हा फिक्रिया नहीं है। नहीं, अब देखो दूसरे मुमालिक से अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैं दूसरे मुमालिक से नहीं कर रहा, मैं इस वबा के लिहाज से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मुमालिक से हमारी पोजीशन बेहतर है। ये कुदरत की तरफ से, ये कोई सिस्टम की तरफ से नहीं। वो भी चलो कुदरत की तरफ से है, कुछ ना कुछ तो हुकूमत की तरफ से। हुकूमत जो करना चाहती है, जो कर रही है, मेरा ख्याल है बहुत। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। कोरोना वायरस से मुतल्लक SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची की मरकजी ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा सील, कवानीन की पासदारी ना कराने वाले ताजरों का एहतजाज, इंतज़ामिया से तलख कलामी हुई। तो ये जो सूरत हाल है यानी बड़े बड़े शहरों में, और इस तरह मार्केट सील करनी पड़ रही हैं और तलख कलामी हो रही है, और ये वही तबका है ताजरों का जिन्होंने फिर तलख कलामी भी की। इवन असिस्टेंट कमिश्नर से ये तलख कलामी। देखिए बात ये है कि अवाम जो है ना जब तंग पड़ जाती है, मैंने क्या कहा कि अवाम जब बाहर आ जाती है तो उसका कैसे मुकाबला करेंगे? भूख इफलास, इसको मिटाने का कोई दूसरा हल नहीं है। अवाम को भी पता है, अवाम को बेवकूफ़ नहीं है, अवाम समझ नहीं रहे कि वो बा है, बीमारी हैं, टेस्ट हो रहे हैं, बंदे जो हैं वो मर रहे हैं। तो हर बंदे को पता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पता है, सारी चीज़ें पता है। देखकर अभी देखो ना बात पता है, जब ये वबा फैलेगी
जो सूरत हाल बन रही फैली हुई है कि फैलना क्या? नहीं तो आपको लगता है मुझे ये बताया कि अगर यहीं पे रुक जाएगी? अभी तो आपको एक दिन में 2200 कुछ हुआ है ना। सुने ना, बात ये है कि अगर एक दिन के लिए भी लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाए, किया ना, जब हो गया अवाम जो है ना मार्केटों में आके निकल के घर में जाके बैठ भी जाए, तो जो असरात जहां जहां पहुंचने पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये नहीं है कि आपने या तो इसको कंटिन्यू रखते कि भाई लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन जो है ना वो उसमें रिलैक्सेशन ना करते, अभी मजीद देख लेते हफ्ता डेढ़ हफ्ता। नहीं, वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने भूख का सोचा है, मईशत का सोचा है। भूख का तो हुकूमत को पता है ना कि कोरोना से ज्यादा जो है ना भूख से मरेंगे। अभी तक नहीं मरा कोई, लेकिन कोरोना से मरना शुरू हो जाएगा। कोरोना की जो तादाद चल रही है मान लो सब, अब कोरोना का जो फिगर आ रहा है ना इंटरनेशनली भी, हम बहुत उसके हवाले से सामने आ गए। नहीं अभी तो इनके पास टेस्ट के वो किट्टे ही नहीं है, अगर किट्टे हो तो एक दिन में 5-5 10-10 हजार का फिगर आ कुछ नहीं है तो फिर ऐसी सूरत हाल और लॉकडाउन का खोलना आपको लगता है सपोर्ट करता है। लेकिन चलो ये भी सूरत हाल छोड़ दी जाए तो जब दूसरा सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, ताजरों की बात मान रहे हैं आप, उलमा की बात मान रहे हैं, तो आप डॉक्टर्स की बात क्यों नहीं मान रहे? नहीं, उलमा की कौन सी मान रही? उलमा की बात देखो, एक पूरी मार्केटें खुल गई हैं, हर चीज में रिलैक्सेशन होगी, मार्केटें बिजनेस कर रही हैं। मस्जिद में तो 6 फुट फैसला उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। वो जो पहले मैं कहता हूँ कि मसाजिद में सिर्फ अमल लॉकडाउन में हुआ है इस पाकिस्तान में, सिर्फ मस्जिदों में, बाकी हर जगह कोरोना के साथ इनका एग्रीमेंट हो गया। मार्केटें खोल दो, सारी सर्विसेज खोल दो, अभी एयर जो है वो फ्लाइट्स के भी ऊपर कह रहे हैं खोल दो, रेल भी खोल दो। जब सबके ऊपर बात हो रही तो मसाजिद के ऊपर कोई नहीं बोल रहा कि यार उनका भी थोड़ा फैसला ख़त्म कर दो ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो है वो सफ़ेद बना ले। अगर बंदे बाजार में देखते तो आपको लगता है वो पहले वैसे तरीके नहीं है, क्योंकि बाकायदा और बाज़ाब्ता उसके नुकात थे और सदर मुमलिकत के पास जाके तमाम उलमा मशाइख ने उसकी हामी भरी है, तब जाके वो नाफिज़ अमल हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि उस तरफ भी तो तवज्जो कर देना। अगर बाकी सब जगहों पर रिलैक्सेशन है तो मसाजिद का भी ऐलान कर दे। फिर मसाजिद के लिए हुकूमत ये भी दरखास्त है कि आप ऐलान करते हैं या नहीं करते, आपने अभी बात हो रही है तो मसाजिद के लिए भी हमारी दरखास्त है हुकूमत से कि जितने भी गांव देहातों में छोटी मस्जिदें हैं वो मसाजिद का इमाम की तनख्वाह, वहाँ के बिजली के बिल, ये मसाइल, इसकी तरफ भी हुकूमत तवज्जो दे, और ताकि जो इमाम मस्जिद हैं तमाम मसाजिद के उनकी तनख्वाहें और जो मस्जिद के अखराजात है, मुअज्जिन है, कोई सफाई वाला है, दूसरा है, उसकी तरफ भी हुकूमत को चाहिए कि फिल फोर कोई ना कोई ऐलान करे ताकि उनका भी गुज़रात हो। वरना पहले तो ये जुम्मे के दिन जो है ना वो चंदे का ऐलान करते थे, चंदा लेके वहाँ से लोगों को जो है ना वो तनख्वाहें देते थे, और मस्जिद के बिल, यूटिलिटी बिल, जो उतना भी काम था वो उन्हीं जो है चंदों से होता था। तो हुकूमत से ये भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरफ भी नहीं, आपने अगर हुकूमत से दरखास्त करनी है ज़रूर करें, और फिर आप उलमा मशाइख से मशावरत का कोई सेशन रख लें, क्योंकि उलमा मशाइख से आपने मशावरत की लेकिन डॉक्टर से नहीं की, और उनके एहतजाज के बावजूद नहीं की, और वो सबसे पहले वो फेस कर रहे हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर हैं आपके, आपने उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं की। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको रोकती है हुकूमत? इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा पहले बात हो चुकी है कि वो हुकूमत हर लेवल के ऊपर आकर, उनके पास अपने भी तो डॉक्टर हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो जफ़र मिर्ज़ा, वो भी तो डॉक्टर ही है ना। वो सबसे कंसल्ट करके जो अभी जो बनाया हुआ है, एक अदारा बनाया हुआ है NCC, जो कौमी राब्ता कमेटी उन्होंने बनाया हुआ अदारा, उसमें तमाम वज़ीर आला शामिल होते हैं। चलिए मौलाना साहब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जी हमारी हुकूमत जो है ना वो ऐवानों में तो बैठी हुई है, ऐवानों में इजलास चल रहे हैं, आपका कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, सेनेट का इजलास चल रहा है, वहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है, क्या सूरत हाल है, उस पर थोड़ा तबसरा कर लेते हैं। पहली बात तो ये कोरोना पर इजलास हुआ, लेकिन कोरोना की कोई बात नहीं हुई, यानी ना पहले सेशन में हुई कौमी असम्बली के, ना दूसरे सेशन में हुई सेनेट के, और कल भी वो जो बहस हुई वो उसी तरह हुई जैसे सियासत की नज़र सारी डिस्कशन होती है। शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज़ अशरफ, इन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है, और ये दोनों साबिक़ वज़राए आज़म हैं, ठीक है। लेकिन शफकत महमूद ने दफा करते हुए बोले कि अपोजिशन ने कोरोना के बजाय हुकूमत को हदफ बना दिया है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को हदफ बनाया गया है, या हुकूमत ज़ाती तौर पर, या हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सूरत हाल बजाय कोरोना की डिस्कस करने के सारी की सारी सियासत चली गई? देखिए राणा साहब, हम तो पहले ही कहते थे कि आज तक जितना भी ये असम्बली सेशन, सेनेट सेशन के ऊपर गरीब आवाम का पैसा लगता है और उसमें डिस्कस हो कौन सी बातें होती हैं। ये 1 पॉइंट एजेंडा था कि सिर्फ कोरोना के ऊपर कोई बात करेंगे,
कोई मशवरा देंगे, कोई उसके मुताबिक को पॉलिसी बनाएंगे। मुझे जैसे आपने भी कहा, अखबारों में सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कोई एक बंदा कोरोना के ऊपर बात करने को तैयार नहीं। हर बंदा ये चाहता है, और ये जो बयान करने वाले हैं या सुनने वाले हैं, अब एक तरफ अपोजिशन कहती है कि हमें, गवर्नमेंट कहती है कि हमें हदफ बना लिया, एक तरफ अपोजिशन का भी यही, अभी आसिफ जरदारी साहब ने भी कल यही कहा कि हुकूमत जो है वो कोरोना की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। और यही बयानात जो है वो शायद खकान अब्बासी, अभी ये बयान देने वाले कौन, आज मेरा तलब भी किया हुआ नायब ने, उसके बेटे को भी शायद खकान अब्बासी और इसको, यानी कि मैं पहले दिन से कहता हूँ कि लेक्चर कौन लोग देते हैं, इनके प्रीवियस रिकॉर्ड देखें आप कि थानों से को उठता है और आके जनाब बुलक को भाषण देता है, कोई जेल से निकलता है जमानत पे आके भाषण देता है। बुलक का सत्यानाश तो यहाँ हुआ है कि भाई आप कौन हो, आप अपना तो करैक्टर बताओ लोगों को कि मुल्क को इस नहज तक आप लोगों ने पहुंचाया, और आज भी आप खड़े होकर दंदना के कैसे भाषण देते हैं। तो पहले अपने हिसाब तो दो कि एलन सिकंदर से निकलो, राजा रेंटल से निकले, वो कहाँ कहाँ फंसे हुए ये लोग, और बाकी अवाम को बेवकूफ़ बनाया सारी ज़िंदगी इन्होंने। और अभी भी कहते हैं कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को नज़र आ रहा है कि आप लटेरे हो, चोर हो, लेकिन सिर्फ अदारू को नज़र नहीं आता। अदारू को सिर्फ गरीब नज़र आता है। गरीब अगर पकड़ा जाए तो ना उसकी ज़मानत है, वो हर चीज़ की रिकवरी भी हो जाएगी। ये बड़े बड़े आके विक्ट्री का निशान बनाएंगे और आके भाषण देंगे। मतलब भाषण इनके सुनने को तैयार कौन है कि आपने इस मुल्क को 95-96 अरब डॉलर का मकरूज करके सत्यानाश। ये परवेज अशरफ की बात करते हैं, एक आखिरी दिन था इसका प्राइम मिनिस्ट्री का, छुट्टी वाले दिन इसने बैंक खुलाए, बैंक खिला के इस मुल्क का, कौम का सरमाया जो है वो ऐसे बहाया। देखना दारे माशाल्लाह। फिर क्या वो तलाश करते हैं, ये नहीं कहते कि हम मुजरम नहीं या मुलजम नहीं है, ये कहते हैं नहीं वो फलानी शिक के तहत हमारा केस ओपन नहीं हो सकता, ये फलानी जो है, क्योंकि उन्होंने बनाए हुए कानून, वो वकील बुलाएंगे, बुलाओ भाई कौन सा जो है ना वो ऐसा ऑर्डिनेंस को उसकी शेख कोई कानून का हवाला दो जिसके तहत वो हमें बुला नहीं सकते या हमें सुन नहीं सकते, या टाइम बार्ड हो गया जैसे ये चौधरी वाला केस है, वो कहते जी 20 साल के बाद हमें बुला लिए। यानी कि अपना हर वो काम जो है ना उन्होंने पहले से तय किया हुआ, कानून ही इस तरह के बनाए हुए, बनाने वाले खुद थे, और आज आके लोगों को भाषण देते। वो मुल्क के पास छोड़ा क्या है, 7 अरब रुपया एक दिन का ब्याज देता मुल्क, और ब्याज का हाल क्या, अभी ब्याज लेने के ब्याज देना पड़ रहा है, कर्जे ले रहे हैं किश्तें उतारने के लिए, और ये कब तक, ये तो मजीद हम दलदल में जा रहे। और मैं तो रोजाना बैठ के टीवी पे कहता हूँ कि खुदा करे कोई ऐसा दिन हो ना इनको कहीं से कोई इमदाद मिले, ना इनको कहीं से कोई कर्जा मिले, तब जाकर ये अपने पाँव के ऊपर खड़े होंगे। इनको आदत पड़े अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने की, इनको सिर्फ आदत पड़ी हुई है कि बाहर जाके कशकोल लेके जाना है, कर्जा लेना है और मुल्क को मकरूज करना। देना किसने है, एक एक बच्चा जो है ना 1-1 लाख 40-40 हज़ार का जो है मकरूज करके बैठा दिया। उन बच्चों का कसूर है जिनको पानी भी साफ नहीं मिलता, जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिलता। हालात आपके सामने हैं, तो ये भाषण इनके सुने आप। और हम पहले ही कह रहे थे कि सेशन का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा सिर्फ ये है कि मुल्क नुकसान में जाएगा। कितने करोड़ों रुपए का जो है एक एक सेशन जो है वो लगेगा। गरीब अवाम में पहले खैराती जो है वो दारे बन गया, इमदादें मांग रहे हैं, दुनिया से कह रहा प्राइम मिनिस्टर, और इधर जो है वो सिलसिला शुरू है। तो भी किस तरह बनना चाहिए। तो मामला सब हुकूमत कहाँ है? नहीं हुकूमत की आपकी मैंने वे सारे जज्बात सुन लिए, काबिल एहतराम है आपके जज्बात। आपको साबिक वज़राए आज़म, साबिक हुकूमतें, साबिक अदवार, साबिक कैंडिडेट, सब कुछ जो है ना वो मैंने सुन लिया। हुकूमत कहाँ है, दौरानिया कितना हो गया, हुकूमत ने क्या किया, तब्दीली की हुकूमत थी, कटहरे में लाना था, एहतसाब होना था, कड़ा एहतसाब होना था, स्कैंडल सामने आ गए, तफ्तीशें हो गई, बंदे पकड़े गए। यानी ये अंदर है ना जिनको आप कैद का जिक्र कर रहे हैं। हुकूमत कहाँ है, आखिर क्यों कुछ नहीं मिला? देखिए मैं एक ये बात बार बार कहता हूँ कि ये इस निज़ाम के होते हुए आप करप्शन क्लब के मेंबर्स को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते, उनकी नुमाइश कर सकते हैं। इस इमरान के लिए हमने कहा कि इसी सिस्टम के ऊपर अगर ये खड़ा रहा तो एक दिन 2 दिन कई दफा प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाए, इन करप्शन क्लब के मेंबरों को हाथ नहीं डालते। निजाम कौन बदलेगा? मेरा बार बार ये सवाल होता है कि निजाम कौन बदलेगा? पावर ही नहीं है,
किसके पास पावर? प्राइम मिनिस्टर वो भी बहुत तो दो था, अक्सरियत चाहिए कानून साजी के लिए। तो किसके 18वीं तरमीम जो बना के बेड़ा गर्क किया हुआ मुल्क का, इसके ऊपर बात होती तो कैसे चिंगारियां निकलती हैं, कैसे शोले जो है वो जलते हैं। मुझे बताया ना, कोई राजी नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। वो हर बंदा चाहता है कि एहतसाब हो लेकिन मेरा ना हो। हर बंदा, अभी देखो जब हुकूमत में अंदर बैठे हुए उनके ऊपर कोई चाइनीज स्कैंडल, वो चीनी वाला स्कैंडल है, वो कैसे हो गए? आखिर मतलब पुराने तो सारे थे खराब, उसको तो छोड़ ये सारे पुराने ही। हालिया हुकूमत तो चल रही है ना। नया बंदा कौन है इनमें? हुकूमत तो चल रही है, नया आदमी बताया। ये हुकूमत को भी पता है, हुकूमत चल रही है ना, ये सारे मामला चल रहे हैं। अगर यही सवाल है कि निजाम ठीक नहीं है तो सिस्टम कौन, निजाम कौन ठीक करेगा? मुल्क चलाना और हुकूमत चलाना, मुल्क चलाने और हुकूमत चलाने में फर्क। अभी हुकूमत चल रही है वो पुरानी डगर पे, पुराने कवानीन पे चल रही है, पुराने मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क चल रहा है वो तो आपके सामने। तो वो वफाकी वज़ीर इत्तलात तो कहते हैं क्योंकि इमरान खान मुल्क चला रहे हैं इसलिए इजलास में नहीं आए। नहीं नहीं, मुल्क तो खबरों की हद तक है ना, मैं तो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखता हूँ क्या हुकूमत चल रही है। अगर अब मुल्क चल रहा होता ना तो ये जितने करप्शन क्लब के मेंबर हैं ये अंदर होते, चौक चराहों में इनको लटकाया होता और मुल्क आपका सीधा हो जाता। नहीं तो इसका मतलब है अगर आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है तो ये कोई इसमें दम नहीं है। नहीं, देखो बयानों की हद तक है ना। मैं कहता हूँ कि हुकूमत का ना तो वहां पे इक़दामात में कोई किरदार है ना यहाँ पे कोई किरदार है। मैं कहता हूँ जिसके ऊपर अमल ही नहीं हो सकता, दुनिया देख रही है इनके अंपायर, लेकिन आपका सिस्टम उसको बंद नहीं कर सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका सिस्टम एक कैदी को यहां नहीं रख सकता। वो सिस्टम के ऊपर आप बात करते हैं। आपका सिस्टम उसको कैदी बना चुका, तो रख नहीं सका। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कैदी नहीं बने। मैं मसलन क्योंकि आपने बहुत लंबी एक डिस्क्रिप्शन दी है, आपने दवाइयों का जिक्र किया, आपने पैसों का जिक्र किया, आपने कर्जों का जिक्र किया, ये सारे के सारे मामलात इस हुकूमत को भी फेस करने पड़े, हुकूमत ने भी देखने हैं और उनके मामलात अभी हैं। यानी उस पर अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल मंजर आम पे नहीं आई, हालांकि ये बनता था कि वो भी सामने आ जाता। अब जो कमीशन बन रहा है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट हो रही है, जिसके लिए जवाबदेही के लिए वो सारे सिलसिले चल रहे हैं, वो कैरी ऑन हो रहा है सारा मामला या लिंगर ऑन हो रहा है, वो ताखीर की जा रही है। मैं उस पर नहीं जा रहा। मालम जब्बा का BRT है, बाकी सिलसिले हैं, दवाइयों का आपने जिक्र किया तो एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं छोड़ देता हूं सियासत को, नहीं सियासत पे बात करता। कोरोना में हुकूमत क्या कर रही है? इजलास हुकूमत देख रही है ना, हुकूमत ऐवान में बैठी है ना, हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर दूसरे नहीं कर रहे आप तो कर सकते थे उस पर बात, आपने तो बताना था कि आपने क्या किया, वहां पे हुकूमत क्या कर रही है। देखो बयानों की हक दो, जैसे अपोजिशन बयान दे रही है हुकूमत भी बयान दे देती है। मैं कहता हूँ कि बयानबाजी से मामला का हल नहीं है। कर क्या रही है? मुझे बयानात से बयान तो यानी अगर अपोजिशन तनकीद करेगी तो उसने तनकीद ही करनी है, वो चाहे उसके लिए पॉइंट स्कोरिंग के लिए करे, चाहे अपने वोट बैंक के लिए करे, चाहे वो हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए करे, उन्होंने तनकीद ही करनी है और अभी तक उन्होंने तनकीद ही की है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, मुझे तो सिर्फ इससे सवाल। देखिए जी, बात यह हुकूमत और अपोजिशन मामलात सब अपोजिशन को भी पता है, वो इसलिए लड़कारते हैं, उनको पता है कि हमने मुल्क को इस नैज तक पहुंचाया हुआ है, ये कुछ भी कर दें इसकी सलाह नहीं होगी। यानी कि 95-96 अरब डॉलर पे छोड़ा था, अभी उनको पता है कि ये मजीद कर्जे लेंगे, मजीद वो तो सोच ये रहे हैं। और अगर सिर्फ उनकी बात पुख्ता है तो फिर हुकूमत कहीं ना कहीं लैकिंग कर रही है, कमजोरी है, फुकदान है। सिस्टम में फुकदान है ना, वो कोई जिम्मेदारी तो हुकूमत की, कोई बंदा उठाने सिस्टम हुकूमत नहीं बदल सकता, इक़दामात हुकूमत नहीं कर रही। बाकी मामलात जो लिस्ट बन रही है जिसपे आपने इतना अच्छा खासा बोला है और मैं समझता हूँ वो बनता है, कौम उसको चाहती है, मुंतज़िर है कि जिन्होंने लूटा है वो सामने आए। लेकिन हुकूमत अपने दौर में भी अब तक कोई सूरत हाल ऐसी नहीं देख रही। हुकूमत मामलात सारी सूरत हाल है, हुकूमत खामोश है और आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं है और ना वो ठीक होगा, लेकिन हुकूमत का किरदार क्या होगा? मैं तो सिर्फ ये कि हुकूमत के जो अंदर बैठे हुए इन्वॉल्व हैं, अगर ये मास्क वाला देखे तो वो जो बैठा जफर मिर्जा, उसका मास्क वाला स्कैंडल भी आ गया, फिर इधर चीनी स्कैंडल आ गया, फिर जनाब गंदम का स्कैंडल आ गया, फिर और अभी ये सब्सिडी वाला स्कैंडल जो 3 अरब माल को लुटाया कैसे है कि आप हालात तो देखिए। कौन है ये? हुकूमत खुद है ना, तो हुकूमती अफराद के नाम ले।
मालव जब्बा का जो आप नाम लेते हो, BRT का जो नाम लेते, ये कौन है? ये हुकूमत ही है ना। मैं वही यानी कि अगर एहतसाब हो, ये मैं बार बार कहता हूं कि अदारों का काम था, ये हुकूमत का काम ही नहीं होता। अदारे आपके इतने नाकस और बिल्कुल पागल बीमार हो चुके हैं कि इनमें जुर्रत ही नहीं। हुकूमत का क्या काम है? एक बंदा बैठा उसको पकड़ कर डालो अंदर, जब बंद होगा कोर्ट का काम उसको सजा दे, उसको हीरो ना बनाए कि ये पाकिस्तान के ऊपर बार बार मुसल्लत किए। ये पहले पनिशमेंट लोग हैं, इनको पहले सजाएं हुई, इन्हीं अदालतों से वो बबर शेर बन के वापस आ जाते हैं, वो क्लीन चिट्टे लेते हैं। ये नैब का दायरे के मतलब कई दफ़ा लोग लिख चुके हैं, बोल चुके हैं कि जे जनाब एक रिफाइनरी है, वहाँ जाते हैं, वो लॉन्ड्री नहीं होती, जैसे कपड़े जाते हैं गंदे और धुल के साफ होकर बाहर आ जाते हैं, तो ये लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं नैब। तो अगर नहीं कर रहा तो अभी तक जो रिकवरी क्या है? अंपायर बाहर खड़े हैं। अगर ये गरीब आदमी का होता, जो कह रहा पहले कि जनाब मेरी 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, ओह मौलाना साहब, मैंने मान लिया जिन्होंने हुकूमतें की, साबिक़ बार उन्होंने मुल्क लूटा, उनका सारे का सारा एहतसाब बनता है, होना चाहिए, तहरीक इंसाफ तो तहत लेके आई, सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे इस पे कोई कदगन नहीं है, ना मुझे उस पर तबसरा चाहिए। मुझे तो हालिया हुकूमत जिसका दौरानिया 2 साल के लगभग हो गया, जिसके अपने एजेंडे थे, जिसकी अपनी कैंपेन थी, अपने दावे थे, वो कहाँ हैं? और ऊपर से भाई मर्ज और हुकूमत है, स्टिल है। मैं नहीं उसको कमजोर समझता, ना उसके फैसलों को कमजोर समझता, लेकिन उसमें वो सही है, लेकिन निजाम ठीक नहीं में जो बार बार वो कौन बदलेगा? हुकूमत ऐसी आई थी कि निजाम ठीक नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या भाई, बंदा चला गया थानेदार छोड़ दे, बंदा चला गया नैब में, नैब की सियासत से तो मुझे अभी गरज ही नहीं है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ऐवानों की, ऐवानों में भी खड़े होकर आप आए थे कोरोना को डिस्कस करने, आपने इतना कर लिया। आपको अगर अपोजिशन तंग कर रही थी तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि अपोजिशन पे नहीं जाएं, आप अपने मामला डिस्कस कर लें, आप कोरोना डिस्कस कर लें, आप इकदाम बता दें, आप हक़ाइक़ दें। यानी मुझे सिर्फ उससे है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, और अब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, वो कहीं ना कहीं तो आपको वो जिम्मेदारी तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं। दूसरा मैं बल्कि इवन कमरजमान कायरा ने ये जुमला बोला कि हुकूमत ने बदकिस्मती से तसादम की पॉलिसी अपना रखी है, तो आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत कोई तसादम नहीं? देखो जी, हम तो समझते हैं ना कि इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है कोई तसादम नहीं, और ये हुकूमत से हुआ भी कुछ नहीं, एहतसाब के मामले में कुछ नहीं हुआ, जो अवाम की ख्वाहिश थी उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। अवाम तो चाहते थे कि ये हुकूमत आएगी, तहरीक इंसाफ आएगी, एहतसाब का नारा लेके आई है, कुछ जो बार बार इमरान जो है कहता था कि मैं चोरों लटेरों को नहीं छोड़ूंगा, वही चोर लटेरे अभी जो है वो सड़कों पे राज कर रहे हैं, वही बयानात दे रहे हैं, तो ये निज़ाम ने साथ नहीं दिया उसका। तो बार बार ऐसी सूरत हाल जो आपको नजर आ रही है, इससे तो लोग नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हो रहे हैं। एक तो कोरोना है और दूसरा ये सियासत और लॉकडाउन है। लॉकडाउन में लोगों का बाहर निकलना, खिलाफ वर्जी करना, SOPs का बाकी मामला, तो नफ्सियाती तौर पर मसाइल बने। और इसी हवाले से उसमें जो है सिंध हुकूमत ने बल्कि मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का कैंप है कि वज़ीर आला ने कहा है कि दिमागी तनाव में हेल्पलाइन से मदद ली जा सकती है। तो ये सूरत हाल कैसे देख रहे हैं आप? अगर नफ्सियाती दबाव या जितने भी आप मर्जी अदारे बनाए, अदारों ने अगर काम नहीं करना तो सिर्फ कौम और मुल्क का जो है ना पैसे का ज़िया है कि अदारा बना दो जी, नफ्सियाती हेल्पलाइन बन गई, बना और खाने का तरीका देगा। यानी जैसे अस्पताल बनाए हुए हैं जी, अस्पतालों के फंड देखें, और गरीब जाता तो उसको एक टैबलेट नहीं मिलती, उसको पर्ची बनाने में जो है ना कुछ घंटे की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो ये मुल्क और ये गरीब आवाम का पैसा, उन्हीं के टैक्स का पैसा जो है ना वो इन्हीं दो अदारों की नज़र कर देते हैं, और अदारों की कारकर्दगी ज़ीरो तमाम अदारों की, जितने भी अदारे, यानी कि इनका हिसाब देखें और इनके अपने साथ देखें कि आप किसी भी अदारा, जितने भी अदारे हैं, ये सिस्टम की खराबी, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत पहली हुकूमत ने क्या किया जो इन्होंने सिंध में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, और ये जुर्माना बढ़ा दिया गया है, यानी पहले कम था। सिंध वबाई इमराज एक्ट की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना अदा करना पड़ेगा, और वो मुख्तलिफ शिक्के हैं। कैसे देख रहे हैं कि ये खिलाफ वर्जी पर? देखिए, ये जब से लॉकडाउन है सिंध से भी खबरें आती हैं, हर जगह से आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, पुलिस का इकरार गर्म है, रिश्वत का बनता है तो पुलिस खाती है ना। लॉकडाउन करेंगे तो पुलिस वाले रोकेंगे, पैसे तब लेंगे छोड़ेंगे, दुकानदार से तब पैसा लेंगे, वही पैसे ले शटर खोल के अंदर बैठ जाओ।
ये देखते नहीं थे हम? ये सारे मसाइल क्या है कि निज़ाम आपका इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर को अमल कराने वाले जो है वो हम देख नहीं रहे कि पुलिस वाले ला के इस तरीके से बंदूक को बंद कर देते हैं। और कई दफा हम बात भी करते हैं कि यार ये कोरोना मकाओ मुहिम है, फैलाओ मुहिम कर देते हैं। देखते हैं हर सिस्टम, हर मामले में जी सिस्टम नहीं है, हर मामले में हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हर मामले में अदारा खराब है, तो हुकूमत का कोई किरदार, हुकूमत का किरदार यही है कि जब ये होके आते हैं ना तो इनके साथ से देख रहे, और जब जाते हैं ना हुकूमत पूरी करके तो इनके साथ साथ जाते देखते कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में इनके साथ है, कहाँ इनकी बिल्डिंग है, इनके कितने की प्रॉपर्टीज है। ये चीज़ के ऊपर सिर्फ नज़र रखा करे हुकूमतों ने। मैंने क्या कहा कि इस मुल्क में कभी भी रहबरों ने नहीं, राहज़नों ने हुकूमतें की, यानी गरीब के बच्चे के लिए पानी ना, और इनके बच्चों के अभी भी यही है। अभी की सूरत हाल क्या है? बुनियाद से इस तरह आ गया, अभी भी राहज़न ही हुकूमत नहीं तो आपको शक है? भाई तो सवाल नहीं, मेरे ऊपर क्या सवाल है? मैं तो वाम की बात करता हूँ, दुनिया देख रही है। तो ये चीनी स्कैंडल किधर है, गंदम स्कैंडल किधर है, ये सब्सिडी स्कैंडल किधर है, और कई एक बड़े बड़े मेगा स्कैंडलों की बात कर रहे हैं। क्या ये नया सिस्टम आ गया कि ये नहीं कर सकते? सिस्टम आपको रोकता है चोरी से। वो सिस्टम बदलेगा कौन? नहीं, ये नहीं बदलेगा भैया, इनको छूट दी ही करता है जो लीड क्लास आपकी, इसको यही सिस्टम जो छूट करता है। कैसे बदलेंगे ये? नहीं तो हुकूमत में कोई ऐसे लोग, हुकूमत का तब्दीली का नारा, हुकूमत कहाँ खड़ी है, आखिर क्यों हो रहा है? ये तो स्लोगन था तहरीक इंसाफ का, इंसाफ इसीलिए। और से स्लोगन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ, बार कहता हूँ कि जरूरियत करप्शन। एक MPA जब इलेक्शन लड़ता है तो करोड़ रुपया लगाता है। वो किस लिए लगाता है? वो खराती दारा खोला हुआ उसने। अगर वो 5 करोड़ लगाता है तो 5 अरब बनाता है। किसने कहा कि हुकूमत जो है मुल्क की खिदमत के लिए? आज तक मुझे बताया ना कि 5, 10, 20, 25 करोड़ रुपए तक फिगर आते हैं, अरब तक की एक कॉन्सिक्वेंसी में हमें सुनने में है। वो किस लिए लगाते हैं 1 अरब रुपया? 50 करोड़, 5 करोड़ किस लिए इलेक्शन में लगाता है? गरीब के लिए। नहीं तो आपको ये लगता है बहुत बड़ा बिजनेस है? इस वक्त भी जो हुकूमत में बैठे हैं वो इसी बिजनेस के तहत। तो और क्या उन्हें क्या कोई खानका खोली हुई? नहीं तो वो जो दावे करते रहे, और से दावे ऐसे सारे पहले भी ऐसे ही करते थे। तो इसका मतलब है पहली और इस हुकूमत में कोई फर्क नहीं, और सिस्टम फर्क नहीं, किस्म का कोई फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं। अगर आपके अगर ये चोर भरा तो कोई, इसका मतलब सिस्टम में फर्क नहीं है। वह बात में सिस्टम की। मेरा जुमला यही है कि जिसपे आप ये कहें कि उसने ये हक अदा नहीं किया, तो अभी जो बैठा है वो भी हक अदा नहीं करना। 5 करोड़ लगा के आया तो क्या 5 अरब नहीं बनाएगा? कर रहा हूँ साबिक दौर की बात, इस दौर की भी बात कर रहा हूँ मैं। इस दौर में भी तेरा पिछले की बात करता हूँ। पिछले भी क्या कहते थे जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो वो खादमे वाला क्या कहता था, ये खादमे आला पे भी आता हूं, मैं खादमे आला पे भी आ रहा हूं। सुनो, घसीटेंगे लाड़काना की गलियों में, लाहौर में पेट फाड़ के निकाले। जब आए उन्होंने ना हम भी माल बनाते। मैं इन्हीं दावों की वजह से, मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये दावे हमने ये भी सुने दूसरे दिन में कर्जे मैं वही बता रहा हूँ, वो अवाम ही ये सुनती रही कि दूसरे दिन कर्जे अदा हो जाएंगे, आधे उधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे। मैं सिर्फ उसी हवाले, लेकिन मैं पहले दम ही नहीं था कि बंदे, मैं उस तरफ जाऊँ दम है या नहीं है वो सामने आ जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सदर कमांड क्वेटा का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमत और अवाम से ताउन जो है वो फ़र्ज़ है हमारा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बड़ा करम है। पाकिस्तान आर्मी पूरे मुल्क में ये कोरोना की वबा में फ्रंट फुट के ऊपर आके अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रही। और बलूचिस्तान में कल गए हैं चीफ ऑफ स्टाफ, वहाँ के हालात पिछले 3-4 दिन में जो हमारी 6 शहादतें वहाँ हुई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो ईरान बॉर्डर लाइन के साथ जो है ना वो लगानी हमने वार, उसके ऊपर जो है ना बातचीत हुई। और मेरे खिलाफ उधर भी बात की है, ईरान में भी, ताकि जो भी लूप होल्स हैं हमारे इंटर होने के, क्योंकि पहले भी जो हमारे हैं रवाबत इंडिया के जितने भी बंदे पकड़ गए, जैसे कलभूषण पकड़ा गया वो चाबहार की तरफ से, फिर जहर बलोच का वाक़या था, जहर बलोच उधर से आया। अभी जो है उनका मेजर जो एक्सेप्टेंस कर रहा है इसी तरीके से, रिटायर्ड मेजर
कि मैं जनाब हम देखेंगे, हमारे राब्ते हैं, ये है, और वहाँ जो है ना बड़बड़ कर रहे हैं उनके जो है ना मीडिया पर्सन कि हमारे नंबरों में जो है ना बलोचिस्तान के लीडरों के जो है वो नाम हैं। तो उसके ऊपर हमारे भी MPA बहराम बुकी ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि हम बैठे हैं पाकिस्तान की चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए। और मैं बार बार भारत को शायद को भूल है कि भारत ये मत भूले कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पंगा इस्लाम के साथ पड़ गया और आपने गलती कर दी, गलती तो कर रहे हैं छोटी मोटी, लेकिन सामने आके नहीं। यही तरीका कर हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, अपनी हुकूमत वक्त से भी करते हैं कि जिस तरीके से अगर उनका चीफ या उनके दूसरे जितने भी सोर्सेज हैं वो आके शर्माते नहीं बयान देने में कि हम आपके साथ बलूचिस्तान में ये करेंगे, हम मुजफ्फराबाद में ये करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान में ये करेंगे, तो हमें भी कहना चाहिए कि हम भी इंशाल्लाह दिल्ली के ऊपर जाके झंडा जो है पाकिस्तान का लहराएंगे। क्यों हमारी तरफ से बयान नहीं जाता? शर्म आती है, खौफ आता है, क्या बात है इनको, क्या किस मसलत का शिकार है ये कि हमें जज्बाती, ये पूरा मुल्क तैयार है जंग के लिए और ये तो मरने के लिए तैयार है। ये इंडिया को जो है ना गलत फहमी है कि इस गलत फहमी में मत रहे। एक एक बच्चा जो है सरजमीन के ऊपर मार मिटने को तैयार है। उनको 4, 5, 10 अगर अपने वो फैसिलिटेटरों के नंबर रख लेते हैं, समझते हैं हमारी बात करेंगे, इनको कोई इधर पूछने वाला नहीं। भारत के जो है ना वो दांत ऐसे खट्टे करेंगे। साहब आपको नहीं लगता भारत तो पहले ही डरा हुआ है, जिसकी मिसालें सामने थी और भारत ने वो देखा भी, और भारत में इतनी जरूरत नहीं है। भारत क्या, दुनिया पूरी पाकिस्तान की पाक अफवाज की जो है सलाहियतों को से वाकफ़ है, पेशा वराना सलाहियतें और जज्बे से वाकफ़ है, और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और भारत ने तो कई बार ये देखा, भारत के पास तो ये सबूत भी मौजूद हैं और उन्होंने इसका खमियाजा भी भुगता, अपनी चालाकियों का, अपने ये सारे ड्रामों का, या जितनी भी अफराती या हटदर्मी उन्होंने की उसका। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर क्या सूरत हाल हुई है? भारत की मोदी सरकार, जिसकी वजह से भारत के अंदर इतने फसादात हुए हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है, कत्लेआम किया जाता है और उसका एहतजाज भी जुर्म वहाँ पे बन गया है। एहतजाज करने वालों पे जुल्म किया जाता है, आग लगा दी जाती है उनकी दुकानों में, उनके सामान लूट लिए जाते हैं। और इसके बावजूद जो वहाँ पे भारत मुखालिफ मुजाहरे होते हैं, एक तो उनमें शिद्दत, और उस शिद्दत के बावजूद उनमें आज़ादी और पाकिस्तान के नारों की गूंज है। देखिए बात यह है, कल इन्होंने बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जो खाने पीने वाली दुकानें थी उनको जला दिया, बिल्कुल गाड़ियां लोग जला दी, बहुत सी जो है ना वो इन्हें नुकसान पहुंचाया जो है हमारा को भी। मुझे ये बताएं, ये जो कश्मीरी जब उनके जज्बात हम देखते हैं, जब सुनते हैं कि अपनी जाने देने के बाद, अपनी बनाइयाँ ख़त्म करने के बाद बच्चों के जो है ना बचपन जो है ना वो उन्होंने छीन लिए हैं, जो औरतें हैं उनके शोहर छीन लिए हैं, मुझे बताएं कि छोड़ा क्या उनके पास? लेकिन बावजूद इसके उनका ईमान एक लम्हे के लिए जो है ना गाफिल नहीं होता। वो आज भी कश्मीर बने पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर दफन होने को जो है ना वो फख्र महसूस करते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी ये उनके नारे कब तक हम सुनेंगे? मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारी शारग है, शर कटी पड़ी है। नारा तकबीर अल्लाह अकबर इंडिया को डेडलाइन दे कि भाई ये खत्म कर। ये रोजाना खबर बयान करने से कि वो उनके जज्बात इतने हैं, वो ये करते हैं, वो ये इससे काम नहीं चलेगा। हिंदू भणिया बिल्कुल बाज नहीं आएगा जब तक इसकी गर्दन के ऊपर कुरान लिखा जाए। आप समझते हैं बयानात थे, वो समझ जाएगा। वह पूरी दुनिया चीख रही है। इक़वाम मुत्तहिदा ने कल क्या कहा? बिल्कुल कि आपका जो हेडलाइन आपके सामने रख दे रहा हूँ, नजर सानी की जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय कवानीन, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, ये कहना है इक़वाम मुत्तहिदा का। हमारे और कश्मीरियों के मौक़िफ़ की तायीद हो गई। पाकिस्तान इक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि ये जो फ्रीडम फाइटर हैं अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आप इनको दहशतगर्दी के ज़िम्मे में मत डालो। लेकिन वो सुन रहा किसी की? मैंने कहा कि ये तमाम मिले हुए हैं, हमें इनके बयानों के ऊपर बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक होगी। मौक़िफ़ की तस्दीक वो पहले मिला हुआ है अमेरिका के साथ, इसराइल उसके साथ है, बहुत से इस्लामी मुल्क उसके साथ है। ये बयान देने से क्या वो हमारे हो जाते हैं? कोई हमारा नहीं है। कफार के ऊपर कभी जो इंटरेस्ट नहीं करता। ये तमाम मिले हुए हैं, बयान देते रहते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। वो बजाय पीछे एक कदम लेने के 2 कदम आगे ले रहा है। क्या बातें हो रही हैं उसके मीडिया के ऊपर? हमारा मीडिया तो या वो अपोजिशन को गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट अपोजिशन के ऊपर,
वो सारा सिस्टम ही इस तरह का कि यहाँ क्या निज़ाम है, और वहाँ उनके मीडिया को आप देखें कि 4-4 घंटे वो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ हुकूमत वक्त से इल्तमास करता हूँ कि डेडलाइन दी। इमरान जब गया उधर जनरल असम्बली में तो कह के गए थे ये कि मेरे आने तक के LOC की तरफ मत बढ़े। भाई अभी आए हुए कितना टाइम हो गया। नहीं तो आपको क्या लगता है क्यों वो डेडलाइन नहीं दी जा रही? कमजोरी, ईमानी कमजोरी, बाकी कोई कमजोरी नहीं हमारे अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस में बार बार बयान करता हूँ कि हुब्बल दुनिया कराहतुल मौत, कि जिन दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत पड़ जाती है उनका मौत का जो खौफ है वो तारी हैवी हो जाता है। क्या खौफ है? क्या मुझे बताओ, ये कोरोना अभी वायरस से भी तो मर रहे हैं ना, सारी दुनिया मर रही है। तो जो अल्लाह की राह में जान देना वो तो सदा ता क़यामत जो आपको हयात मिल जाती है, ता क़यामत आपको जिंदगी मिल जाती है। हमारा मकसद हयात ही ये है कि अल्लाह की राह में शहीद होना, तो इसमें डर कली कौन सी बात? माला साहब मैं जाऊंगा वहीं मकबूजा कश्मीर की वादी में कि वहाँ पे जुल्मों से उनके मामला तो पहले से एक दास्तान रकम है जिसमें आपने जिक्र भी किया, उसमें नरकुशी है, पैरेट गन्स का इस्तेमाल है, वो आबादी का आबाद करना, साजिश नौ आबादी सिलसिला जो है उनका। इसके अलावा यानी बहुत सारे मसाइल हैं, कोई वहाँ पे ज़राए काम नहीं कर रहे, ज़राए अबलाग काम नहीं कर रहे, ज़राए मवासलात तअत्तुल का शिकार हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल अपनी जगह पे और ये अरसा दराज से है वहाँ पे। और लेकिन अब तो है लॉकडाउन, बदतरीन लॉकडाउन, वो लॉकडाउन जिसको एक अरसा गुजर गया, कई माह हो चुके, लेकिन जूं तक नहीं रेंगी। ना भारत बदला, ना उसका भयानक चेहरा बदला, ना मकरू चेहरा बदला, ना हटदर्मियाँ ख़त्म हुई, ना दुनिया बोली, ज़बान बिल्कुल खामोश है, उसमें कोई जुम्बश नहीं आती। नहीं तो आखिर उनका क्या पुरसान हाल है, वो लोग क्या करें? हमें ना शारक हमारी है ना, दुनिया की शारक थोड़ी है। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमा के कि ये पाकिस्तान की शारक है, हमारी शारक है। और रोना क्या है कि 72 साल में जो है ना, रोज मैं पहले भी एक बात कहता हूँ बार बार कि सारे जितनी भी हुकूमतें आई क्या बयान देती हैं, जितने वजीर खारजा है क्या बयान देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो भाई शारक कटी पड़ी है, कहाँ वो पत्थर? वो पत्थर ही तो अभी उसकी जरूरत पड़ी हुई है कि जब तक वो पत्थर निकालेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं उसके अंदर, तब तक वो बाज आएगा। कि 9 महीने हो गए, कोई इंसानियत को दुनिया को नजर आई? तो दुनिया का तो कोई गला भी होता है ना, क्यों नहीं वो पत्थर निकल पाया आपकी राय में? मैं तो बात बता दी ना आपको कि हर बंदा अपने अंपायर इकट्ठे करने को कि पता नहीं इसको जिंदगी समझ के बैठ के हालिया हुकूमत के अंपायर तो इनके 70% जो बाहर से आए हुए घुस बैठिए क्या नहीं, तो सिर्फ उन पे ही हुकूमत चल रही है। तो और आपको नहीं लगता भाई कि लीडर जो हैं वो कुछ करेंगे? ये बताएं, आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने जनरल असेंबली में जाके खिताब किया, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने बाकायदा डेडलाइन दी, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने फैसले करने हैं? आखिर कौन सी कमजोरी नजर आ रही? देखिए बात यह कि ये तो अभी कोई भी हुकूमत ये हो या इसके बाद आने वाली हो, ये तो उसने सेहरा पहनना है जिसके भी मुकद्दर में है। और हीरो तो वही बनेगा जो नारे तकबीर लगाएगा। नहीं तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी के हवाले से मेरे को तमाम गैरतें अक्ल सलाम के नाम से मिलती हैं वहां। तो ये तो हालात देख नहीं रहे इनके। पहली हुकूमत का भी हाल देखा आपने, उन्होंने नमूज़ रसालत की शेक निकाली, ये कादियानियों की वफादारी के लिए जो है ना इन्होंने कोई नया ड्रामा खड़ा कर दिया। तो पिछली हुकूमत का हाल इनके सामने था, तो तमाम इज्जतें वहां से हैं। लेकिन मेरा तो सवाल वहीं पे है कि मकबूजा आबादी के वो लोग हमारी तरफ देख रही है। मैं बार बार कहता हूं माला साहब हमने नहीं किया जो आप कह रहे हैं, ठीक है नहीं किया, लेकिन वो तो पिस रहे हैं, वो तो मजालम में हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हो रहा है वो उनके जज्बे कम हमारी तरफ देखते हैं, उनके जज्बे हमारी आंखों में आंसू आते हैं। और भारत को आप कहां देख रहे हैं? इतनी हठधर्मी या ये भयानक चेहरे के बावजूद उनके मजालम के भारत के ऊपर अटक दिया जाए, क्योंकि उसका अंदरूनी इंतजार, उसके अंदर जितनी तहरीकें अरूज पकड़ चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये नहीं करना है, अभी सही टाइम है, प्रॉपर वक्त है। अभी पूरी इंडिया में आग लगी हुई है। ये नहीं मकबूजा कश्मीर से हट के वहां बसने वाले मुसलमानों के ऊपर मजालम, सिखों के ऊपर मजालम, क्रिश्चियन के ऊपर मजालम, जैसे इस तरीके के वो कवानीन ला के आ रहा है अक़लियतों के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो नफरत की शक्ल में इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। ये बेहतरीन टाइम है, क्योंकि अभी तो नया कानून वो बना रहे थे कि जो उनकी इंडियन आर्मी में
जो बरतियाँ होंगी उसमें भी हिंदू के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकेगा, कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई क्रिश्चियन नहीं होगा, कोई सिख नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये सोच या ये जो भी किरदार है मोदी सरकार का वो ज्यादा भारत को नुकसान देगा? नहीं, भारत को नुकसान तब होगा जब हम नारे तकबीर लगाएंगे। अंदर तो झगड़ा पड़ा हुआ है, जब अंदर की उनकी बात है कोई सुनने वाले नहीं है, तो वो तो आप खुद आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। मुझे याद है उस वक्त भी वजीर आजम ये कहा करते थे कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो शायद वो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि अपना मौक़िफ़ डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि भारत में इस वक्त जो इंतशार और खलफशार है वो मोदी सरकार की वजह से है, बल्कि मोदी की वजह से है। तो बजाय वो डाइवर्जन के पहले तो वो उनकी वजह से जो सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है भारत के अंदर, वो भारत महसूस कर रहा है। आपको लगता है? देखो जी, भारत महसूस कर रहा है, वो समझता है कि हर चीज़ जिस तरीके से दुनिया मसाले देती है हिटलर जैसी, यानी कि उसको गुजरात का कसाई कह के बुलाया जाता, जब इस तरह का ज़हन है उसका, RSS की सोच है उसकी, मुझे ये बताएं कि उसने क्या सोचना है? वो तो यही सोचेगा, वो शिकस्त को भी फतह समझेगा। बेवकूफ़ी की इंतहा, घमंड, तकब्बर, इसके अंदर वो दाखिल हो चुका है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार उसके साथ अमेरिका, इसराइल की उसको सपोर्ट है। तो जब बड़े मगरमच्छों का साथ होता है तो फिर जो बेवकूफ उसका दिमाग जो है ना वो काम छोड़ जाता है। अभी मोदी का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ेगा। मैं बार बार पहले दिन से कहता हूँ वो बाज नहीं आएगा, इससे पहले कि वो आगे बढ़े हमारा काम है भारत की सरजमीन को मैदान जंग बना। सही। और पूरे मुल्क को ये भी तो वेद देते हो ना कि भाई आप पूरा मुल्क अभी जब पार्क हैं इनको खोले, वो हमको कहें कि एक्सरसाइज करे, ट्रेनिंग करे कि जब उसने जंग करनी है, ये आंखें मीटे ना बयान दे, वो नहीं बाज आएगा। जब नहीं आएगा तो वाम और मसल्ला फौज जो है वो तैयार है, शाना बिशाना तैयार। हुकूमत जो है ना आंखें बंद ना करे, गौर से प्रॉपर डेस्क बनाए और इन्वेस्टमेंट करे जिस तरीके से वो करते हैं। अगर वो हमारे बंदों के नंबर रख सकते हैं, हमारे बंदे हायर कर सकते हैं, फैसिलिटेटर उनके, अभी फैसिलिटेटरों को जो है नहीं कर सकते, जो सरेआम आके बयान देते रहे उनकी फेवरों में, इंडिया को जो है वो फर्जी लेने कहते रहे हैं, कोई जो है वो जाके राह से ट्रेनिंग लेता है, ये तो उनको पकड़ नहीं सका हमारा निज़ाम। अब भी आगे बताया क्या होने वाला। सही। मैं नैब की, क्योंकि आर्मी चीफ की वजह से हम गुफ्तगू का रुख हमने उधर चेंज किया और सूरत हाल भी ऐसी थी कि मकबूजा कश्मीर की खबरें, लेकिन नैब ने शहबाज शरीफ के 10 साल दौरे इक़्तिदार की तहकीकात की हैं। मावल ख़ुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं पक्के सबूत हैं, शहबाज का बचना मुश्किल है। देखो राणा साहब, ये बात ये जितने भी बयान आते हैं ना सुन के बड़ी खुशी होती है, वाम भी खुश होती है, ला भाई को नमा, लेकिन क्या वही हाल वही होगा। गरीब आदमी जवान होता तो एक चेक के ऊपर ही उसको 5 साल कैद हो जाती है। ये तो हजारों चेक खरबों के साथ से, वो अभी पता चला जो बयान देने गया ना शहबाज शरीफ, उसने कहा जी मेरी तो भैंसों का काम है। वो पहले जो कह रहे थे ना कि ये हुकूमत देखो जी वो कट्टे दे रही है, भैंसें दे रही है, तो खुद उसने बताया वो जो आमदन से ज़्यादा सासे हैं उसके लिए इसको बुलाया शहबाज शरीफ को। तो उसने जब ज़ाहिर सोर्स ऑफ इनकम, उसने कहा जी मेरी 10 भैंसें हैं और पता नहीं वो कट्टे छट्टे बेच के खरबूपति बन गया 10 भैंसों से। ये निज़ाम है इस मुल्क का। तो गरीब आदमी, तो ये बयानों को तक रखो, इसको इसके ऊपर दाम। आपको नहीं लगता कि शहजाद अकबर जो कह रहे हैं, शहजाद अकबर ने को बंद सजा तो नहीं देनी ना। शहजाद अकबर ने मेहनत की, उनके करतूत सामने लेके आ गया, दुनिया को दिखा दिए, आगे काम है दारों का। नहीं तो वो साबित नहीं करने, अगर आप करतूत ले आते हैं, दिखा देते हैं, और उन्होंने जुमला बोला है कि पक्के सबूत, मैं 4 साल पहले मैं ना उस वक्त आर्मी चीफ थे रेल शरीफ, तो मैं कहता था, मैं क्या खुदा के लिए किसी मुल्क में चले जाओ, कोई साबित करने वाली मशीन ले आओ ताकि बंदा उसमें कोई घंटा बैठे और साबित हो जाए। आपका निज़ाम साबित नहीं कर सकता। वो यहाँ पर देख लीजिए, कातिल बाहर हैं, चोर बाहर हैं, डाकू बाहर हैं, एफिडीन बाहर हैं, जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल हैं बाहर हैं, जाली अकाउंट, फलूदा, रेडी, हर चीज़ का अकाउंट वाला जो स्कैंडल लाइज है वो बंदा बाहर। ये कौन सा निज़ाम है? साबित नहीं होता। गरीब आदमी 5 मिनट कपड़े उतारो, लटाओ, चतरोल करो, हर चीज़ साबित। नहीं तो आपको नहीं लगता, जिस तरह आपने कहा कि हालिया हुकूमत में भी यही सूरत हाल है, नखरे से जाएंगे। पहले तो आपने जो जुमला बोला कि जी हालिया हुकूमत में भी लोग ऐसे ही हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो फिर बाहर ही है? काम नहीं, आप समझ नहीं रहे। हुकूमत ने आके बयान कर दिया, लेके आया ना
तो भाई, और सब दुनिया को तो सबको पता नहीं ये चोर है। वो अंपायर ऐसे तो नहीं बन गए, शहजाद अकबर को भी पता है, सबको पता है। बच्चा पैदा होने वाला उसको पता है कि मैं 1.5 लाख का मखरूज कैसे बैठा हूं, उनको पता है नहीं चोरों की वजह से बैठा हूं। नहीं तो जो ये आधारू को पता नहीं, जैसे वो ये कह रहे हैं कि पक्के सबूत और बचना मुश्किल, तो आपको कोई सच्चाई नजर नहीं आती। जितने पक्के होते हैं उतने पानी की तरह बह जाते हैं। क्यों? वो खत्म। नहीं तो जिसको आप कह रहे हैं शहजाद अकबर बड़ी मेहनत की, बड़ा कुछ ला के दिया, ये किया, वो मीडिया पे जो इतना वो कह रहे हैं, क्यों नहीं अदारों को मिल रहा? पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है कि जब बड़ा बंदा फंसता है ना, फिर वकील आते हैं कि आज उसकी टांग में दर्द है, क्या ये मेडिकल की रिपोर्ट आ गई है, फलाना आ गया, बस खत्म। वो जिंदगी है कितनी आगे पीछे बताए ना। तो ये ऐसे भी रह गई, ये जो मीडिया पे आके बार बार, ये मीडिया पे ही उन्होंने बोला है, आप बयान दिया कल, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के बजाय क्या वो इदारों को नहीं प्रोवाइड कर सकते? बड़ा वो मीडिया पे तो कह रहे हैं पक्के सबूत, दुनिया को करतूत दिखा दिए, शहबाज का बचना मुश्किल, किस्से कहानियां, ये सब कुछ, तो क्यों नहीं वो? देखो, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि जितने इतने आप ऑर्डिनेंस निकालते हो ना, एक सख्त किस्म का ऑर्डिनेंस निकाले, सही, उसी ऑर्डिनेंस के तहत इनको लटकाएं। माला साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।